Hello बच्चों, let's see the question. The question is match the glands of column 1 with their secretion in column 2 and choose the right option. तो यहाँ पे हमें कॉलम 1 में कुछ ग्लैंड्स दे रखे हैं और यहाँ पे कॉलम 2 में हमें उनके सेक्रीशंस दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पे जो करेक्ट मैच करके करेक्ट आंसर है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग की कंसेप्ट की बात करें तो जो वेरियस ग्लैंड्स होते हैं वो यहाँ पे सेक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे ये सेक्रीशंस करते क्या है, तो ये जो सेक्रीशंस होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस एक्टिविटीज। ये बॉडी में जो हमारे कई सारे एक्टिविटीज होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि जो हमारा बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सेक्रीशंस होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस एक्टिविटीज इन आवर बॉडी टू कीप इट रनिंग, ताकि वो जो है प्रॉपरली अपना काम कर पाए। तो इस वजह से यहाँ पे ये सेक्रीशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज दैट अकर इन आवर बॉडी। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट देखें तो आता है कॉलम ए में जो ए दे रखा है वो आता है नेक सेल्स। तो यहाँ पे ये जो नेक सेल्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं म्यूकस नेक सेल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज म्यूकस नेक सेल्स। तो यहाँ पे ये जो नेक सेल्स होते हैं ये म्यूकस को सेक्रीट करते हैं। यहाँ पे इनका जो मेन सेक्रीशन होता है वो होता है म्यूकस। तो यहाँ पे ये म्यूकस को सेक्रीट करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बी में देखें तो दे रखा है पेप्टिक एंड चीफ सेल्स। यहाँ पे हमें दे रखा है पेप्टिक एंड चीफ सेल्स। तो यहाँ पे ये जो पेप्टिक और जो चीफ सेल्स होते हैं ये क्या सेक्रीट करते हैं, तो यहाँ पे ये सेक्रीट करते हैं पेप्सिनोजेन। ये यहाँ पे पेप्सिनोजेन को जो है वो सेक्रीट करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सी में देखें तो सी में हमें दे रखा है पैराइटल एंड ऑक्जेंटिक सेल्स। तो यहाँ पे ये जो पैराइटल या जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं ये किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये जो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं बेसिकली ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं। दीज आर एपिथेलियल सेल्स। और ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं इन द लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो लाइनिंग होती है उनमें हमें ये पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये क्या सेक्रीट करते हैं, अगर हम लोग इनके सेक्रीशन की बात करें तो यहाँ पे ये सेक्रीट करते हैं एक एसिड को जिसको हम लोग बोलते हैं HCl या फिर इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये यहाँ पे स्टमक को एसिडिक पीएच जो है वो प्रोवाइड करता है और ये सेक्रीट होता है बाय दिस पैराइटल एंड ऑक्जेंटिक सेल्स। HCl के अलावा यहाँ पे ये इंट्रिंसिक फैक्टर को भी सेक्रीट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम HCl ये यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर को भी जो है वो सेक्रीट करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट देखें तो डी में हमारा दे रखा है हेपाटोसाइट्स। ये हेपाटोसाइट्स होते क्या है, तो हेपाटोसाइट्स जो होते हैं वो सेल्स होते हैं। दे आर सेल्स। दीज हेपाटोसाइट्स आर सेल्स। ये किस तरह के सेल्स होते हैं, तो ये जो सेल्स होते हैं वो हमें मिलते हैं लिवर में। दीज हेपाटोसाइट सेल्स आर फाउंड इन लिवर। ये यहाँ पे लिवर में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या सेक्रीट करते हैं, तो ये यहाँ पे सेक्रीट करते हैं बाइल। दे सेक्रीट बाइल। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए तो इस तरह से हम लोग मैच करेंगे कि जो नेक सेल्स है इसको हम लोग मैच करेंगे म्यूकस से, जो पेप्टिक और जो चीफ सेल्स है इसको हम लोग मैच करेंगे पेप्सिनोजेन से, जो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स है इनको हम लोग मैच करेंगे HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर से, और जो हेपाटोसाइट है इसको हम लोग मैच करेंगे बाइल से। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट मैच देखें तो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन 1 में लिखा है A is matched with 2, B with 3, C with 1 and D with 4. So option 1 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.